यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कि ठोसों में दोष। तो दोष किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि ठोसों में क्रमिक व्यवस्था में यदि कोई विचलन उत्पन्न होता है तो उसे ठोस या का अपूर्णताय कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। ठोसों में क्रमिक व्यवस्था में यदि कोई विचलन बाधा उत्पन्न हो तो उसे ठोस या अपूर्णताय कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। फ्रेंड्स देखेंगे ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाने से उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी जो ठोस होते हैं उसमें अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। परिवर्तन हो जाता है, अतः दोष का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, और हम बात करते हैं ठोस में दोष दो प्रकार के उत्पन्न होते हैं, तो हम इसको पूरे डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बिंदु दोष और जालक दोष, यानी दोष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये तो जो हो गया आपका पार्ट हो गया इसके, जो बिंदु दोष और जालक दोष के। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ दो जो यहाँ पर देख रहे होंगे, बिंदु दोष और जालक दोष, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ठोसों में दोष का ये जो डायग्राम तरफ का मैंने बनाया है इसको देख लेंगे काफ़ी अच्छे से, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ठोसों में दोष, यानी ठोसों में दोष मुख्यतः सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ठोसों में दोष सबसे पहले फर्स्ट है बिंदु दोष, जालक दोष, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया मुख्यतः दो प्रकार के। और यहाँ पर जालक दोष की मैं बात करूँ तो जालक दोष सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जालक दोष यानी जो ठोस में दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और जालक दोष। और जालक दोष के जो पार्ट है यहाँ पर देख रहे होंगे, रेखा दोष और क्रिस्टल दोष, जो कि दो प्रकार के ये भी होते हैं। और बिंदु दोष का यहाँ पर देख रहे होंगे, पूरा फुल डिटेल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे कि बिंदु दोष, तो यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। स्टाइक्योमेट्री दोष, अशुद्धता दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। इसको भी मैं डिटेल के साथ आपको पूरा डिफिनीशन को डिफाइन करूँगा। यहाँ पर अभी ये फिलहाल में ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा देता हूँ इसको। तो स्टाइक्योमेट्री दोष देख लेंगे कि स्टाइक्योमेट्री दोष के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार के। रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। ठीक है, और अशुद्धता दोष के जो होते हैं पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष के। नॉन स्टाइक्योमेट्री कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे बिंदु दोष। बिंदु दोष का डिफिनीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्थाओं में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्थाओं में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, यानी बिंदु दोष में क्या होता है कि क्रिस्टलीय पदार्थ कोई हो गया, एक परमाणु के चारों, यानी एक कोई परमाणु हो गया उसमें क्रिस्टलीय पदार्थ में किसी आदर्श व्यवस्था में, यानी उसके जो भी आदर्श व्यवस्था है उसमें अनियमितता यानी विचलन बाधा उत्पन्न हो जाता है, उससे ही बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टाइक्योमेट्री दोष और उसके जो प्रकार हैं मैं उसको डिफाइन करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि बिंदु दोष क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे क्या जो स्टाइक्योमेट्री दोष होता है उसको भी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे इसका सबसे पहले डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं कि ये स्टाइक्योमेट्री दोष ये वे बिंदु दोष होते हैं, ठीक है, जो ठोस में स्टाइक्योमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। इसमें ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के दोष में ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है, यानी ये जो दोष है ना ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है स्टाइक्योमेट्री दोष। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि रिक्तिका दोष। ठीक है, रिक्तिका दोष है कि इसके प्रकार स्टाइक्योमेट्री दोष के प्रकार है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखेंगे रिक्तिका दोष, जब कुछ अवयव कण क्या हो जाएंगे, अणु, परमाणु या आयन अंतरकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, तब उसे क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय दोष। क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय दोष। यह दोष
यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है तथा इस प्रकार के उत्पन्न दोष में आयन नहीं होते। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं तब उसे अंतरकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। ठीक है, और तथा इस प्रकार के उत्पन्न दोष में आयन नहीं होते। अब हम देखेंगे कि जो साटकी दोष होता है, साटकी दोष को भी हम देखेंगे जो कि स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, अब देखेंगे साटकी दोष क्या होता है। यह दोष आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष है जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, एक बार और मैं सबसे पहले इसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद आपको ग्राफ में बताऊंगा। यह दोष आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष है जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों अथवा ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो प्लस का चिन्ह यहाँ पर जैसा कि ये मैंने अणु परमाणु या कोई भी आयन ले लिया मैंने जैसे। ठीक है, ये आयन हो गए प्लस माइनस इस ठोस में, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइनस के बाद प्लस गायब है यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइनस के बाद प्लस गायब है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक लुप्त होगा, अगर माइनस लुप्त होगा तो प्लस भी वहाँ पर लुप्त होया रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको संतुलन करना है यानी बराबर करना है, यही जो आपका है साटकी दोष है। ठीक है, अब हम फ्रेंकेल दोष की बात करते हैं। फ्रेंकेल दोष को भी मैं ग्राफ की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंकेल दोष, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा ही दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशी में चला जाता है। ठीक है, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा ही दिखाया जाता है। जो ये फ्रेंकेल दोष है आयनिक ठोस है जिसमें साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशी, जो धनायन होते हैं वो अंतरकाशी में चला जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ये जो फ्रेंकेल दोष होता है, फ्रेंकेल दोष को विस्थापन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंकेल दोष कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है आयन हो गया, आयन को जो मैंने ये गोले तरफ का सर्कल टाइप का इस तरह डिनोट किया है, जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे माइनस के बाद प्लस गायब है, जो कि अंतरकाशी किसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर जो गैप है सर्कल यहाँ पर देख रहे होंगे और यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह का कुछ आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरकाशी। ठीक है, जो कि यहाँ से जो प्लस है यहाँ से विस्थापित होकर कहाँ चला गया है, चला गया आपका अंतरकाशी में, इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन दोष या फ्रेंकेल दोष बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अशुद्धता दोष क्या होता है। अशुद्धता दोष को मैं डिफाइन करूंगा। अशुद्धता दोष क्या होता है, यदि थोड़ी सी मात्रा में स्टांसियम क्लोराइड यानी SrCl2 गलित युक्त सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na धनायन के स्थान को Sr पर 2 धनायन घेर लेता है। ठीक है, इस प्रकार एक आयन द्वारा स्थान ग्रहण करना तथा दूसरे आयन द्वारा स्थान रिक्त करना अशुद्धता दोष कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है, इसको भी मैं डिफाइन करूंगा और इसके जितने पार्ट हैं उसको भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखेंगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, ये वे ठोस पदार्थ जिसका स्टोइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाता है, अर्थात क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्वों का अनुपात बदल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष बोलते हैं। ठीक है, एक बार और इसको मैं डिफाइन करूंगा कि वे ठोस पदार्थ जिसका स्टोइकियोमेट्री विक्षुब्ध हो जाता है, अर्थात क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्वों का अनुपात बदल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। अब हम इसके पढ़ेंगे जो पार्ट हैं, पार्ट क्या थे, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, उसको भी डिफाइन करूंगा। और उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा जालक दोष और रेखा दोष, क्रिस्टल जो होते हैं रेखा दोष, ये सभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे धातु अधिक्य दोष क्या होता है। ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, ऋणायनिक रिक्तियाँ, जो ऋणायनिक रिक्तियाँ होती हैं, ऋणायन रिक्ति होती है,
उसके कारण क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है, यानी धातु अधिक्य दोष होता है। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम के परमाणु क्रिस्टल के सतह पर जम जाते हैं तथा क्लोरीन आयन क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, विसरित यानी फैल जाता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं धातु न्यूनता दोष क्या होता है उसको भी डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कि धातु न्यूनता दोष क्या होता है, वैसे ठोस जिनका स्टोइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि जालक दोष और रेखा दोष क्या होते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। ठीक है, तो इसको समझा दूं, उसके बाद आप इस वीडियो को एंड करते हैं। तो देखेंगे जालक दोष। सबसे पहले जालक दोष क्या होते हैं, जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु की व्यवस्था में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जालक दोष बोलते हैं। और रेखा दोष की बात करें तो रेखा दोष को भी डिफाइन कर देते हैं कि वे जालक ठोस जिनके जालक बिंदु की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रेखा दोष बोलते हैं। ठीक है, यानी जो पंक्ति होती है, पंक्ति उसी को हम जो उसमें अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं रेखा दोष। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे इस चैनल पर। धन्यवाद।